हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर से स्वागत है आपका HMWB मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अगर कोई भी बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ता है, 2-3 बार अगर उसने पढ़ लिया तो क्या होता है कि उसे क्वेश्चन करना तो आ जाता है, लेकिन वही बच्चा जब एग्जाम में बैठता है तो कहता है कि सर मुझे क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ मिक्स्ड क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी से देखते ही क्वेश्चन को कर सकें। अगर आपने पहले से ही मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। सुरेश ने 2 कुर्सियां 1260 रुपए में खरीदी, ठीक है। वह एक कुर्सी को 5% हानि पर और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे न तो कोई हानि होती है और न कोई लाभ होता है, तो प्रत्येक कुर्सी की कीमत क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कुर्सियां 1260 रुपए में, हमें पता नहीं है कि एक कुर्सी कितने की है दूसरी कुर्सी कितनी, लेकिन दोनों की कीमत जो है 1260 रुपए है। तो हम क्या करते हैं, 2 मेथड आपको बताएंगे, एक बेसिक और दूसरा ट्रिकी। आपको बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल दे देते हैं जो ट्रिक से सॉल्व नहीं होता, उसे हमें बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले मैं बेसिक बताता हूँ, बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तुम्हारा पहला मेथड जो है, ठीक है, बेसिक कह रहा है कि 2 कुर्सियां 1260 रुपए में खरीदी। तो हम मान लेते हैं कि उसने एक कुर्सी, जो पहली कुर्सी थी, ठीक है, वो कितने में खरीदी, एक्स में। और दूसरी जो कुर्सी खरीदी उसने कितने में खरीदी, कितना हो जाएगा 1260 माइनस एक्स में खरीदी। ठीक है, कह रहा है कि एक कुर्सी को 5% हानि पर और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा। 5% हानि मतलब कॉस्ट प्राइस का कितने पे, 5% हानि पे बेचा, तो मतलब 100 से क्या हो गया 95 पे बेचा अपॉन 100। और आगे कह रहा है कि दूसरी कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा, तो 1260 माइनस एक्स है दूसरी कुर्सी की कीमत, तो कितने पे बेचा, 10% लाभ पर, मतलब 110 पे बेचा। ठीक है, तो अब कह रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो पहले पे देखा जाए तो हानि हो रही है, तो हानि में क्या होता है, हमारा सीपी जो होता है वो एसपी से क्या होता है, ज्यादा होता है, यही तो हमारा लॉस है। ठीक है, और दूसरी, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस बराबर प्रॉफिट, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी ज्यादा होता है और सीपी हमारा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहां के लिए सीपी हमारा क्या है, एक्स, और एसपी क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 5/19 यहाँ कितना आ रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11/10। ठीक है, तो 19/20 एक्स बराबर कितना, एसपी कितना है हमारा, 1260 माइनस एक्स इंटू 11/10, 11/10 माइनस सीपी कितना है हमारा 1260 माइनस एक्स। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, तो 20 में से एक गया, 20 में से 19 गया, कितना बटे 1/20, तो ये कितना आ गया हमारा 1/20। इधर कितना आएगा 1260 कॉमन ले लेंगे हम, 1260 माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो इधर बचा कितना 1/10 माइनस 1, 10 1 का 10, 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा 1/10। अब इधर कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 का गुणा इधर कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना 1260 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 1260 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, 126 दूना 252।
ठीक है, 2520 माइनस कितना 2x, ये 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x। 2520 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, भाग दे देंगे तो 3 8 24, 3 चौक 12, x कितना आ गया हमारा 840। और पूछ रहा है कि प्रत्येक कुर्सी की कीमत, अगर एक की कीमत 840 रुपये हो गई, ठीक, तो दूसरी की कीमत कितनी होगी, ये पहली कुर्सी की कीमत हमारी CP ऑफ 1, तो CP ऑफ 2 कितनी हो जाएगी 1260 माइनस 840, कितना हो जाएगा 420 रुपये। दूसरी कुर्सी की कीमत कितनी है 420 840, कौन सा सही है हमारा 420 840 बी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये हमारा बेसिक मेथड था। अब मैं आपको ट्रिकी मेथड बताता हूँ। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाता हूँ फिर बताता हूँ आपको ट्रिकी मेथड। ठीक है, तो हमारा दूसरा मेथड है वो ट्रिक। कह रहा है सुरेश ने 2 कुर्सियां 1260 रुपए में खरीदी। वह एक कुर्सी को 5% और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ बेचता है। पूरे लेन देन में ना उसे लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, तो आपको पता है अगर हमें प्रॉफिट और लॉस अगर देखना है परसेंटेज, तो क्या होता है प्रॉफिट लॉस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट बाई CP होती है। ये चीज़ आप जानते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले पे 5% का हानि हो रही है, तो 5% की हानि कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पहली कुर्सी पे। दूसरी कुर्सी पे कह रहा है कि 10% का लाभ पे बेचता है, तो 10% लाभ पे। ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, मतलब क्या होता है ऑल ओवर कितना मान होता है इसका 0%, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 0 गया 10, और 0 में से 5 गया 5, तो यहाँ रेशियो कितना आ गया 2 और 1 का, कितना आ गया। और ये जो हमारा रेशियो आता है हमेशा किसका आता है CP का आता है, जो नीचे होता है वो CP का। ठीक है, ये हमारा रेशियो किसका आ गया CP का। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो हमेशा करेक्ट वैल्यू नहीं आती, जब वो हमेशा आती है किसमें रेशियो में। ठीक है, तो हमारा रेशियो कितना आ गया CP का 2 और 1। कुर्सी का जो हमारा रेशियो हो गया CP का वो कितना आ गया 2 और 1, तो टोटल कितना हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना है 1260 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा 1260, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, कितना हो गया 420 रुपया। कितना हो गया 420। अगर 1 यूनिट का मान 420 है तो 420 यहाँ पे हो गया, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा हमारा 840। ठीक है, एक कुर्सी का मान 800, एक कुर्सी की CP कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस 840, दूसरे की कितनी हो गई 420। ये रहा हमारा ट्रिकी मेथड। आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिक और बेसिक मेथड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बाय डेली आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। कह रहा है यदि एक पुत्र अपने पिता की आयु का 1/3 है और 6 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/5 था, तो 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो कह रहा है मैं ट्रिकी मेथड बताता हूं आपको इसमें सीधा सीधा। कह रहा है कि यदि एक पुत्र अपने पिता की आयु का, पुत्र का मान लेते हैं हम
कितना पुत्र को हम सन मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, ठीक है, और फादर का एफ से मान लेते हैं, ठीक। कह रहा है कि पिता की आयु का एक तिहाई, अगर पिता की आयु 3 रही होगी तो पुत्र की उस टाइम कितनी रही होगी, एक। कितने समय में, ये प्रेजेंट एज है हमारी, कि कौन सी एज है, प्रेजेंट एज, मतलब 0। बाद में कह रहा है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पिता की आयु का 1/5 था, अगर पिता की आयु 5 रही होगी तो पुत्र की कितनी रही होगी, 1 रही होगी, ठीक। लेकिन आपको एक बात पता है कि एज डिफरेंस क्या होगा, हमेशा हमेशा सेम होना चाहिए, क्योंकि जब अगर 6 साल पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी तो 6 साल बढ़ेगा, तो इनके बीच की जो एज डिफरेंस होगी वो कितनी होगी, हमेशा सेम रहेगी। अगर यहाँ एज डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, 2 का है, और यहाँ एज डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है, 4 का है। तो हम इसे बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें, ठीक, तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब ये कितना हो गया, 2, और यहाँ कितना आ गया, 6, ठीक। अब हमारी क्या हो गई, एज डिफरेंस बराबर हो गई। और यहाँ पे जो था कह रहा है 6 वर्ष पहले, तो यहाँ पे -6 था, ठीक। तो यहाँ 6, यहाँ 5, 6 से क्या हो गया, 1 कम हुआ, 6 से 1 कम हुआ, और यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, 6, ठीक है। 1 यूनिट का मान 6 आ रहा है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 36, और 2 यूनिट का मान कितना होगा, 12। ये हमारी क्या आ गई, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी आ गई सन एंड फादर की, 12 एंड 36। कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये 36 4 40 साल, कितनी हो जाएगी, 40 साल। कौन सा आंसर सही है हमारा, डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए आप ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व मत करिए, अगर करनी है तो वीडियो स्टॉप करके करिए, पढ़ लीजिए आप ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो इसको सॉल्व करने का मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, एक बेसिक मेथड और दूसरा ट्रिकी मेथड। तो पहला मैं बेसिक मेथड बताता हूँ, बाद में आपको ट्रिकी मेथड बताता हूँ, ठीक है। एक परिवार के 5 कमाने वाले सदस्यों की औसत मासिक आय 7550 है और एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है और औसत मासिक आय 7050 हो जाती है। उस व्यक्ति की मासिक आय क्या थी जो अब नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरेज इनकम अगर किसी की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम में से क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स को डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अगर हमें टोटल इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज इनकम में नंबर ऑफ पर्सन से गुणा कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं पहले 5 व्यक्तियों की टोटल इनकम कितनी थी। फर्स्ट 5 पर्सन की टोटल इनकम कितनी थी, एवरेज इनकम थी उनकी 7550 और नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 7 35 55 25, मतलब 37,500, ठीक है, 37,500। और उसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति मर जाता है। अब सेकंड जो है 4 पर्सन की
टोटल इनकम, क्योंकि एक मर गया तो बचे कितने, 4 लोगों की अब एवरेज इनकम कितनी आ रही है, 7,050 रुपये। तो 4 लोगों की टोटल इनकम कितनी होगी, कितनी होगी, 7,050 गुणित 4, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 7 चौक 28, 28,200। ठीक है, कितनी हो गई, 28,200। तो हाँ, अगर हमें मरे हुए व्यक्ति की इनकम चाहिए, डेड पर्सन की, तो कितना क्या करना पड़ेगा, हम मरे हुए व्यक्ति की अगर इनकम चाहिए तो, मरे हुए व्यक्ति की इनकम चाहिए तो कितनी होगी, पहले जो इनकम थी बाद में जो इनकम है उसमें से पहले वाले इनकम में से बाद वाले इनकम घटा देते हैं। ठीक, तो पहले जो इनकम थी कितनी थी, 37,500 रुपये, बाद की जो इनकम है वो 28,200। तो कितनी हो गई, 7,550, सॉरी 7,550 होगी। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, 9,000, 7,700, 3,750, सॉरी मिटा देता हूँ मैं। सॉरी, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो 7,535, 37,750 होगी। ठीक है, तो 37,750 में से 28,000 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 28,000 मतलब घटाएंगे तो कितनी होगी हमारी, 9,500, कितनी आएगी, 50। ये हमारी क्या आ गई, मरे हुए व्यक्ति की इनकम आ गई। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही है, 9,550 सी वाला। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक मेथड। मैंने हर बार यही आपसे कहा है कि आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में वेरिएबल दे देते हैं जिससे आप फिर उलझ जाते हैं, अगर आपने बेसिक मेथड नहीं सीखा है तो। ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिकी मेथड इसका। तो हमारा जो है सेकंड मेथड कौन सा है, ट्रिक। कह रहा है कि 5 कमाने वाले सदस्यों की औसत मासिक आय कितनी है, 7,550। 5 लोगों की मासिक आय कितनी है, मतलब एवरेज इनकम 7,550, 7,550 कितनी है, 7,550। बाद में एक मर गया तो कितने लोग बचे, 4 लोगों की। अब एवरेज इनकम कितनी है हमारी, 7,050। तो हमें इसमें क्या करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, इसमें से इसमें घटाते हैं तो कितना आएगा, 1, और इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, 500, सीधे सीधे 500 आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा, सॉरी इसका गुणा हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं, और इसका गुणा इधर कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इधर जो घटाने पे आया है उसका गुणा हम नीचे वाले में करेंगे, और इधर घटाने वाला जो आया है इसका गुणा हम ऊपर वाले में करके जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करके हम जोड़ देंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2,500, कितना आएगा,
2500 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 7050 रुपये ही रहेगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 9550। सीधे सीधे हमारा कौन सा आंसर सही है, सी वाला। तो ये रहा हमारा ट्रिकी मेथड। आपको ध्यान देना है कि इसमें से इसको घटा देते हैं, इधर इसमें से इसको घटा देते हैं। इधर जो आएगा उसका गुणा नीचे वाले में करेंगे, और इसका जो ऊपर वाला इधर जो घटाने पाएगा इसका गुणा इसके ऊपर वाले में कर देंगे, ठीक है। और जोड़ देंगे, वही होगी हमारी जो छोड़ के गया है या मर गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। इसके भी मैं 2 मेथड बताऊंगा। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो पहला मेथड मैं बताता हूँ, इसके 2 मेथड, एक ट्रिकी, एक 2 मेथड हैं, आप दोनों ट्रिकी कह सकते हो, ठीक है। तो श्रुति ने एमआरपी पर 10% की छूट पर एक स्कूटी खरीदी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारी एमआरपी कितनी थी, 100x रही होगी, ठीक है। कितनी रही होगी, 100x, 200x मान लेते हैं, ठीक है। 200x मान लेते हैं, आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आगे कह रहा है 1 वर्ष बाद श्रुति ने क्या किया, स्कूटी को 5% की हानि पर बेच दिया। अगर कोई दुकानदार 10% की छूट पर बेच रहा है तो 10% छूट कितनी होगी, इसका 10% कितना होगा, 20। तो 20 का छूट दे रहा है तो बेचे कितने पे, 180 पे। ये दुकानदार के लिए क्या हुआ, एसपी हुआ, लेकिन श्रुति के लिए क्या हुआ, ये सीपी। दुकानदार ने इस पे बेचा तो श्रुति ने खरीदा किसने पे, 180 पे। तो ये श्रुति के लिए क्या हो गया, एसपी हो गया, सीपी हो गया, सॉरी, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। बाद में श्रुति ने क्या किया कि 5% के हानि पर निकिता को बेच दिया। अब श्रुति ने 180 को 5% हानि पर क्या बेच दिया, निकिता को बेच दिया। तो श्रुति की बेचा कितने पर इसने, 5% हानि पर। तो इसका 5% कितना होगा, 1895। अगर 10% 18 हुआ तो 5% कितना हुआ, अगर देखा जाए 180 का 10% कितना हुआ तो 18 हुआ, तो 5% कितना होगा, 9। अगर 180 में से 9 घटा देंगे हम, 9x, तो कितना बचेगा हमारे पास, 171x बच गया। ये श्रुति ने बेचा, लेकिन निकिता के लिए तो ये क्या हो गया, निकिता ने इसे खरीदा, तो उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, हुआ कि नहीं। 171 रुपया निकिता के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर क्या किया, 1 वर्ष बाद निकिता ने भी इसको क्या किया, 10% के लाभ पर बेच दिया। अब यहां पे लिख लेता हूं मैं निकिता, ठीक है। निकिता का कॉस्ट प्राइस कितना था, 171x। अब कह रहे हैं कि निकिता ने इसे क्या किया, 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो इसका 10% कितना होगा, 17.1x तो होगा। प्रॉफिट पे बेचा मतलब हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे अगर हम तो कितना होगा, 171x प्लस 17.1x, कितना हो जाएगा ये, 8, 1, 7, 1, 8, 1। ये क्या हो गया हमारा, किसको बेचा, लाभ पर अमित को, अमित को बेच दिया। तो अमित के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने इस पे खरीदा, लेकिन बाद में कह रहा है अमित ने कितने रुपए के दे के खरीदे, 56,430 रुपए। और मैं कह रहा हूं कि कितने पे खरीदा,
अमित ने 188.1 रुपए पे, ठीक है। अगर 188.1 रुपए पे खरीदा, लेकिन वो कह रहा है कि अमित ने कितने पे खरीदा, 56,430 रुपए। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारा x का मान, 430, ठीक, 188.1, दशमलव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 9 9 81, 9 से भाग चला जाएगा तो 9 से काट के देखते हैं, 9 दूनी 18 और 9 9 81, 9 6 54 और बच गया 2, 24, 9 दूनी 18 और 9 7 63, कितना आ गया, 2, ऊपर कर लेते हैं, 6243 अपान 209। अब देख लेते हैं किससे कटेगा, 7, कितना आ जाएगा हमारा, 62, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, तो को मिटा लेते हैं, ये गलत लिख दिया हमें, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा कुछ आया है, यहाँ पे हमारा आया कितना, 62,700 आया, सॉरी 62,700। तो 11 से कटेगा, 11 का 11, 11 9 99, 11 5 55, 11 7 बच गया, 11 70, यहाँ 19 3 57, कितना आ गया हमारा x बराबर, सॉरी ठीक है, कितना आ गया हमारा 300, कितना आ गया 300, ठीक है। x बराबर अगर हमारा 300 आ गया तो हमारा MRP कितना होगा, हमारा MRP हमारा हो जाएगा, अगर x बराबर 300 तो MRP कितनी हो जाएगी हमारी, MRP हमारी कितनी हो जाएगी, 200 गुणित x का मान कितना आया है 300, कितना हो जाएगा, 2 3 3 2 3 6, मतलब कितना आ जाएगा हमारा 60,000, कितना आ गया हमारा MRP 60,000। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, तो हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूँ दूसरा मेथड किसे सॉल्व कैसे करना है। तो हमारा दूसरा मेथड है, ठीक, ये कह रहा है कि श्रुति ने MRP पर 10% की छूट दी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि MRP हमारी कितनी है, ये x, ठीक है। MRP कितनी है हमारी, x, और छूट कितनी दे रहा है वो इस पे, अगर एक वर्ष बाद 10 सॉरी श्रुति ने MRP पर 10% की छूट दी, मतलब अगर उसकी कीमत x थी तो अब 10% की छूट देकर उसने क्या किया, 100 का सामान कितने में बेच दिया, 90 में, ठीक, यही किया ना। बाद में एक वर्ष बाद श्रुति ने स्कूटी को 5% की हानि पर, अब 5% की हानि मतलब 100 का सामान कितने पे बेचा, 95 पे, ठीक। और आगे कह रहा है कि एक और वर्ष बाद निकिता ने स्कूटी को कितने पर, 10% लाभ पर, मतलब 100 की अगर स्कूटी थी हमारी तो उसको कितने पे बेचा, 110 पर, 10% का लाभ मतलब 110 पे, ठीक है। बाद में ये इतने पे बेच दिया, सारा छूट प्रॉफिट और लॉस करने के बाद इतने पे बेच दिया, किसको, अमित को। अमित, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अमित को कितने पे बेचा गया, 56,430 रुपए। तो हमारी MRP यही थी ना, ये MRP ये है x, तो पूछ रहा है MRP मतलब
x का मान कितना होगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5×19 = 95, 5×20 = 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा आ कितना गया। इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाला उधर ले जाएंगे, 5×56 = 430, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो मतलब 2000 इधर आ गया। नीचे कितना आ गया हमारा, 9, 19 और 11, 9, 19 और 11। तो पहले मैं 11 से काट देता हूँ, 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 1, 11 × 3 = 33, कितना आ गया 5130। फिर 5 से काट लेता हूँ, 9 × 5 = 45, 6 बच गया, 9 × 7 = 63। फिर 19 से, 19 × 3 = 57, 30, 30 गुणित 2000 कितना हो जाएगा, कितना हो गया हमारा 60,000। ये हमारा हो गया दूसरा मेथड। कौन सा आंसर सही है हमारा, एमआरपी कितनी आ गई हमारी 60,000, तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन है, पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है संजय एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है। अगर कार्य का 1/3 जो है 5 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। अगर कार्य का 1/3 वह का 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल एक वर्क कितने दिन में करेगा, 5×3 = 15, ठीक है। कितने दिन में करेगा, 5×3 = 15 दिन में, सीधी सीधी बात। सीधी सीधी। तो संजय यस, तो कार्य कितने दिन में कर रहा है पूरा काम, 15 दिन में। वहीं जबकि पंकज कार्य का 1/2 भाग मतलब आधा काम अगर 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा पंकज, 5 दूनी 10 दिन में। आधा काम 5 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना है 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। हमारी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, अगर टोटल वर्क में टाइम से भाग दिया तो कितना आएगा इफिशियंसी, तो हमारी यस की इफिशियंसी 2, इसकी कितनी आ गई 10, 30 में से 10 भाग दिया तो 3। कह रहा है आगे क्वेश्चन में, यदि संजय काम को शुरू करता है और वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो दोनों कार्य समाप्त करने में कुल कितना टाइम समय लगेगा। अगर संजय स्टार्ट करता है तो पहले संजय करेगा, फिर पंकज करेगा, फिर संजय करेगा, फिर पंकज करेगा, फिर संजय करेगा, फिर पंकज करेगा, ठीक है, आगे तक करेंगे। तो अगर संजय की इफिशियंसी एक दिन में कितना काम करता है 2, इफिशियंसी मतलब क्या होता है पर डे वर्क। अगर ये पर डे 2 काम करता है, ये पर डे 3 काम करता है, तो 2 दिनों में कितना काम करते हैं ये 5, ठीक है। 2 दिन में कितना काम करते हैं, 2 डेज में कितना काम करते हैं ये 5 वर्क करते हैं। तो हमें टोटल काम कितना करवाना है 30। तो अगर मैं इसमें 6 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 6 से गुणा इधर भी हमें करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, और इधर कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30। और हमें काम कितने करवाना था 30, तो कितने दिन में होगा 12 दिन में। कौन सा हमारा आंसर सही है, सी। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है कि ए
जो 3,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और बी 3 महीने बाद 5,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। सी 12,000 रुपये की राशि के साथ केवल 2 महीने के लिए व्यवसाय में लगता है, तो वर्ष के अंत में कुल 7,525 का लाभ अर्जित होता है। तो सी का हिस्सा, अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो पता हो जाए तो हम डिवाइड कर देंगे, और प्रॉफिट की रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम से और इन्वेस्ट, जो हमने इन्वेस्ट किया मनी, उसका मल्टीप्लाई का जो रेशियो होता है वही तो हमारा होता है क्या, प्रॉफिट का रेशियो। तो हम मान लेते हैं ए, बी और सी का रेशियो। ठीक है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कितना किया, 3,000 रुपये। ठीक है, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपये। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 रुपये। ठीक है, तीनों का इन्वेस्ट पता चल गया। और वर्ष के अंत में, मतलब ये बी ए वाला कहीं छोड़ के गया नहीं, तो ठीक है, तो इसने 12 के 12 महीने इन्वेस्ट किए। बी वाला 3 महीने बाद आया, मतलब अगर 12 महीने में 3 महीना घटा दे तो इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 9 महीने के लिए। ठीक है, सी कह रहा है कि केवल 2 महीने ही इन्वेस्ट किए इसने। ठीक है, कितने इन्वेस्ट किए, 2। तो इन तीनों के बीच का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, टाइम। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा हमारा, पहले इनको काट लेते हैं जो कट जाए। तो इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो कट गया। 3 से इधर कट गया, 3 त्रिका 9 ये कट जाएगा, 3 चौका 12 ये कट जाएगा। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है, 12। यहाँ क्या हो रहा है, 5 3 15। यहाँ क्या हो रहा है, 4 दूनी 8। अब हमें क्या पता चल गई, प्रॉफिट की रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिट हमें दे रखा है तो हम क्या करते हैं, अब इसको बांट देते हैं। तो 12 15 और 8 कितना बड़ा, 12 15 27 8 35 यूनिट बराबर कितना है, 7,525। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा हमारा, भाग दे देंगे। तो 5 सत्ते 35, 15 पचे 75, 55 25, फिर 7 से, 7 दूनी 14 हो गया, 1 बच गया 10। तो 7 1 का 7, 7 पचे 35, कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 215। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का हिस्सा कितना है इसमें, 8 यूनिट। सी का हिस्सा कितना है, 8 यूनिट। तो 8, अगर 1 यूनिट का मान 215 है तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणित 215 कितना होगा, 8 गुणित 215। तो कितना आ जाएगा हमारा ये, 8 दूनी 16, 15 8 120, 1720। सी का हिस्सा कितना आ गया हमारा, 1720। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो अगर हमें सीधी सीधी बात, अगर आपको एक पेन का मूल्य पता हो और आपसे 10 पेनों के मूल्य पूछे तो आप सीधे सीधे बता ही सकते हो कि कितना होगा। तो वही बात यहाँ भी है कि एक पेन का प्राइस पता है और कितना हम पेन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, तो उसका गुणा करके हम क्या बता देंगे, कितना पैसा मेरा खर्च होगा, सीधी सीधी बात। तो यहाँ कह रहा है हाल में सीटों की संख्या और इसकी एक टिकट की प्राइस। ठीक है, अगर सीट और प्राइस का, एक सीट की प्राइस हमें पता हो और ठीक है, और टोटल सीट पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीट की प्राइस और टोटल सीट।
तो हम क्या बता देंगे कितनी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितनी आई हम बता सकते हैं। तो पहले कह रहा है कि सीट की प्राइस, सीट की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। तो पहले क्या थी, ठीक है, पहले क्या थी, अगर सीट की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, मतलब पहले अगर 100 थी तो बाद में वृद्धि होकर कितनी हो गई, बाद वाली 120। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सीटों की संख्या में वृद्धि हो गई। बाद में कह रहा है कि एक टिकट की कीमत में भी वृद्धि कर दी गई, 5% की वृद्धि। पहले अगर हमारी सीट कितनी थी, 100 थी, अब 5% की वृद्धि कर दी गई तो कितनी हो गई, 105। और सीट की, एक सीट की प्राइस और टोटल सीट का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो। यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर रेशियो निकालेंगे हम इसका पहले और बाद का, तो ये क्या होगा, पहले और बाद का हम रेशियो देखें, पहले रेवेन्यू का और बाद के रेवेन्यू का अगर हम रेशियो देखें तो पहले कितना था ये, बाद में कितना हो गया 126। तो क्या होगा, ये जीरो जीरो कैंसिल, 100 से बढ़ के क्या हो रही है 126, 100 से बढ़ के 126 हो रही थे। हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 26 टू 100, प्रॉफिट सॉरी राजस्व में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 26% की। कितने की, हमारी रेवेन्यू कितनी बढ़ रही है, 26% बढ़ रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। 1550 रुपए की राशि दो भागों में उधार दिया गया है, एक 10% पर और दूसरा 12% पर। यदि कुल वार्षिक आय 162 रुपये 75 पैसे है तो 10% की दर से कितना धन उधार दिया गया। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसका मैं डायरेक्ट ट्रिकी मेथड आपको बताता हूँ, दूसरा मेथड। ठीक, तो ये कह रहा है, आपको पता है कि अगर हम देखा जाए तो हमेशा क्या होता है, 10% और 12% पर, ये मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो हमें क्या, अगर भाई एक को 10% पे दे रहा है पहले को, और दूसरे को कितने पे दे रहा है, 12% पर, और टोटल हमारा देखा जाए तो कितना होगा, अगर 1550 रुपए पर 162 रुपये 75 पैसे कमा रहा है एक साल में, तो हमारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 162 रुपये 75 पैसे अपॉन कितना होगा, 1550 सॉरी, गुणते 100। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 100 का गुणा कर देंगे तो 162 75 1550, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, मतलब अप्रॉक्सीमेट क्या, सीधा सीधा 15 दूना 30, 15 एक का 15, जीरो बढ़ जाएगा तो ये 12,775, 155 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 10,000, मतलब 10.5% आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10.5%। अगर 10.5% आ गया तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना, 12 में से 10.5 गया तो कितना बचेगा, 1.5, और 10.5 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 0.5। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है CP, या फिर जो हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, ये हमारा P आ गया, ये हमारा क्या आ गया, P। पहले को दो भागों में थे, मैंने पहले को 10% पे, दूसरे को 12% पे
क्या किया, बांटा था। अगर हम टोटल देखें, अगर हम 1550 को अगर टोटल पे बांटते हैं तो हमें कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ता, 10.5 पर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये हमारा रेशियो कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट कर, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 5×3 = 15, 5×1 = 5, कितना आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया। तो ये हमसे पूछ रहा है कि 10% वाले का मान कितना होगा, मतलब 10% वाला हमारा धन कितना होगा। तो 3×1 = 4 बराबर 4 यूनिट बराबर कितना है, 1550। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1550/4। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3×1550, 5×4 कितना आ जाएगा, 1162.50 रुपया। कितना आ जाएगा, 1162.50। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, बी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़िए और फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर दर पर कितना, पी कितना है ये, 4000 का निवेश करता है, ये पी हो गया हमारा। कुछ वर्षों में 600 रुपए के रूप में उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो समान समय अवधि के में 6000 रुपए पर 1960 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर की कितनी होनी चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि 5% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 4000 पर और 5% सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ वर्षों के लिए, टाइम नहीं दे रखा है, उसे 600 रुपये मिलता है। तो टाइम हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है PRT/100 इंटू इक्वल टू SI। पी का मान दिया है हमें कितना, 4000, आर का मान दिया है 5, टाइम दिया नहीं है, टाइम हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो बाई 100 हमारा SI कितना है, 600 रुपये, ये हमारा क्या है, SI। तो टाइम कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 0, एक इधर से एक इधर कैंसिल, 5×4 = 20, 20×3 = 60, यहाँ कितना आ गया, 3। टाइम कितना आ गया हमारा, 3 इयर्स, कितना आ गया, 3 इयर्स। अब पूछ रहा है यही समय में, ठीक है, 6000 रुपये पर 1980 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अगर मैं अमाउंट देखूं तो कितना होगा यहाँ पे, 6000 प्लस कितना होगा, 1986, टोटल कितना होगा, 7986, यही होगा। तो आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, SI के लिए P1 + R/100 इंटू घाते T/T। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, 7986 इक्वल टू कितना, 6000 रुपये, 1 + R/100, टाइम कितना है, 3। तो यहाँ पे देखते हैं कैंसिल हो जाए कुछ, इसको इधर ला देते हैं, 7986 अपॉन 6000, 1 + R/100, ठीक है, इंटू 3, 6 काटते हैं तो 1000, 1 3 3 1, कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 1331/1000 इक्वल टू 1 +
r/100 टू 3। देखा जाए तो ये 11 का क्यूब है। ये कितने का है? 10 का, सॉरी 1000। ठीक है, तो 1 + r/100। अगर घात बराबर है तो अंदर के आधार भी बराबर होंगे। ठीक है, आधार बराबर होगा तो 10/11, 11/10, सॉरी 11/10 और 1 + r/100। तो एक इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? तो हमारा क्या आ जाएगा? एक इधर आया तो क्या होगा? 10 1 का 10 में से एक गया, 11 में से 10 गया, एक, तो यहाँ क्या आएगा? 10 r/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो r का मान कितना आ जाएगा हमारा? 10%। कितना आ गया? 10%। कौन सा आंसर चाहिए हमारा? ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक ट्रिक और भी था, यहाँ पे आराम से हम कर सकते थे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, तब ये इतना मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, टाइम का आपका पता ही हो गया। ठीक है, इसको हम इतना ना करने की बजाय इतना भी कर सकते थे। अमाउंट हमें हमारा कितना हो गया था? 6000 + 1986 7986 आ गया था। यहाँ पे पी हमारा कितना था? 6000। इन दोनों का रेशियो अगर हम देख लें तो पी और ए का, तो 6000 7986, अगर 6 से काटेंगे है ना हम, कितना मिलेगा? 1000 1331, जैसा कि मैंने पीछे देखा। ठीक है, तो ये कितने का क्यूब है? 10 का क्यूब है। और ये कितने का है? 11 का। तो यही तो हमारा क्या है? टाइम हो रहा है ना 3 बार, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। जैसा कि मुझे पहले पता चल गया है कि 3 साल, तो यहाँ 3 साल। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10 से 11 अगर हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है, 1/10 × 100, तो कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 10%। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10%। ठीक है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।